प्रभु जिसको प्यार करते हैं उसको अपने समान बनाते हैं, ये भगवत समान बनाते हैं। और ये तो सब अहंकार का पोषण करके बार बार जन्म मरण इन्हीं से तो होता रहा है। हम समझते हैं भगवान अब हम पर अपनी कृपा हटा ली है, इसीलिए पग पग पर हमें विपत्तियां मिल रही हैं। जब तक किंचन मात्र भी आदर सम्मान कीर्ति है, ये हमारे प्रिय संबंधी हैं, ये हमारे बंधु बांधव हैं, ये हमारे कहने पर प्राण भी त्याग सकते हैं। ऐसी किसी के भी प्रति बात हो तो हटा देना, नहीं तो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तनिक्षी कोर सब तुम्हारे इन मानसिक कल्पनाओं का विनाश कर देगी। डरते रहो इस बात से, किसी को अपना मत कहना। विवेक से आपके अंदर से अपनापन हटा देंगे, सामने से ही हटा देंगे। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? उसने क्या लिया था? तो वही तो है, उसमें और कौन है? वो अपने आप को समेट लिए। कोई पाप हुआ, कोई अपराध हुआ, वहां तुम्हें देखने में लग रहा था कि माताएं भाई हैं, बेटा ये मित्र है, ये अमुक, तुम्हें लग रहा था। तू नहीं समझ पा रहा है कि मैं इन सब रूपों में तो देख, ये सब रूप मेरे ही, समेट लिया। तब चलो भक्त के साथ से, लेकिन सामने वाले ने क्या किया था? सामने वाला प्रभु ही तो था, वो नहीं जान पा रहा है, इसलिए जनाने के लिए उसको अपने में लीन कर लिया, क्योंकि वही बने हुए थे। अब एक ही रह गए हरि। अब चल अपने हृदय में हमें कोई बुलाए, हमें कोई प्यार करे, हमारी प्रशंसा हो, उपासक को ऐसी आशाओं का त्याग कर देना चाहिए। जब ऐसी आशाओं का त्याग होता है तभी भक्ति से बुद्धि भगवत युक्त मानी जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य, उसकी बुद्धि प्रभु में युक्त नहीं हुई है। अब जिसकी प्रभु में बुद्धि युक्त नहीं है, उसके हृदय में ये भावना ही नहीं आ सकती कि मुझे केवल कर्तव्य कर्म करना है, बस भगवत मार्ग का पथिक हूं, उपासक हूं, मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। बुद्धि प्रभु में स्थित नहीं है, भोगों में स्थित है, निश्चय ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सब देखने को मिलता है। इंद्रियों का संयम करना उपासक का मुख्य कर्तव्य होता है। ये होता है भजन से। जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, वो असंयमी पुरुष कभी मेरी प्राप्ति की भावना ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मन और इंद्रियां हलचल मचाए हुए हैं भोगों के लिए, मान सम्मान के लिए, जैसा भी आपने सुना। कभी सुख चाहता है, कभी आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। भीतर ही भीतर उसके सब खलबलियां मचती रहती कामनाओं की। निश्चय ही नहीं कर पाते कि मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रियालाल चाहिए। और जिसकी बुद्धि प्रभु में नहीं लगी, मेरे को केवल कर्तव्य पालन करना है, भगवत प्राप्ति तो गुरु कृपा से होगी, मैं एक भी अक्षर उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, मिले ना मिले, इसे कहते हैं युक्त बुद्धि। जब कर्तव्य पालन की तुम्हारे अंदर बात ही नहीं आई तो कामना, आसक्ति, नाना प्रकार की भोग वासनाएं ये अंदर बनी तो रहेंगी। और जब तक इनका त्याग नहीं होगा तब तक भावना ही नहीं बनेगी कि हम प्रियालाल को कैसे रिझाएं, प्रियालाल को कैसे प्राप्त करें। तो बुद्धि युक्त नहीं हुई तो भावना ही नहीं बनेगी। तुम्हारी भावना ही नहीं बनी है तो तुम्हें शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, विश्राम कैसे मिल सकता है, अंत है हृदय, वो दिव्य सुख का अनुभव कैसे कर सकता है। ये अहंकार का पोषण करने का स्वभाव उपासक छोड़ दे। इसलिए करें कि वास्तविक नित्य लीला में प्रवेश कराना हमारे आचार्य, हमारे गुरुजनों का प्रयास है। नाटक करने के लिए तुम्हें आदेश नहीं करते, तुम्हें वास्तविक लीला में प्रवेश कराना चाहते हैं आचार्य महापुरुष जन। उनकी आज्ञा के अनुसार चलिए। चार लोग बेचारे अज्ञानी हो, जान लेंगे कि आप नित्य लीला में प्रवेश कर रहे हो, कर चुके हो, प्रणाम करें, नमस्कार, उसे होगा क्या? और प्रवेश तुम किए हो इंद्रियों के भोगों में। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। राधे कृष्ण।